और आइए शुरुआत करते हैं पहले बड़ी खबर से। आरिपाथन बेरवा से बड़ी खबर है। आरिपाथन बेरवा में एनआईए का छापा, 2 जगहों पर एजेंसी के छापे, एजेंसी की टीम कर रही है छानबीन। बड़ी खबर आरिपाथन से इस वक्त की आपको बता दें। आरिपाथन बेरवा में एनआईए का छापा है, 2 जगहों पर एजेंसी के छापे, एजेंसी की टीम कर रही है छानबीन। बड़ी खबर इस वक्त की। आरिपाथन में एनआईए छापेमारी कर रही है। आरिपाथन बेरवा में एनआईए का छापा है, 2 जगहों पर एजेंसी ने छापे मार रही है, एजेंसी की टीम कर रही है छानबीन। बड़ी खबर आरिपाथन से इस वक्त की। एनआईए छापेमारी कर रही है, 2 जगहों पर छापेमारी कर रही है एनआईए। आरिपाथन बेरवा में एनआईए की छापामार कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 जगहों पर आरिपाथन में एजेंसी के छापे जारी हैं। मुनीर इस वक्त हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मुनीर, क्या जानकारी आरिपाथन में 2 जगहों पर किन मकामात पर यह छापेमारी हो रही है और क्या कुछ छानबीन हो रही है, क्या कुछ अपडेट बता रहे हैं आप? देखिए जिलानी, ये सुबह सवेरे से ही ये छापामार कार्रवाई हुई है एनआई की तरफ से, और ये 2 यानी मकानों पे ये छापामार कार्रवाई है। 2 जो शख्स है उनके घरों पे है। अभी तलाशी कार्रवाई जारी है और उसमें एनआई के साथ साथ सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी साथ में है। और अभी देखना है कि क्या कुछ सुराग वहां से निकल आ सकता है, और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। और ये छापामार कार्रवाइयां जो है ये सिर्फ ये टेरर फंडिंग मामला जो होते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है, और इसी तरह जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो होती हैं उसको रिगार्डिंग ये सारी कार्रवाइयां हो रही है। क्योंकि पिछले गुज़श्ता महीनों से हमने देखा है, चाहे एनआईए हो, एसआईए हो या दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो उनकी जानिब से ये कार्रवाइयां जारी है। और अब देखना है कि क्या कुछ वहां से सुराग निकल आएगा, और उसके बाद हम अपने नाज़रीन को उसमें रूबरू करवाएंगे। और अभी तलाशी अभियान जो है वो जारी है, और एनआई की टीम है वो मकानों की तलाशी ले रहे हैं, और मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी छानबीन की जा रही है। तो इन मामलों को लेकर देखा जा रहा है कि क्या कुछ उनकी कनेक्शन है, क्या कुछ पुराने जमाने से रहा है, और उस बारे में सारी कार्रवाइयां जो है वो हो रही है। जी जिलानी। मुनीर, जिस तरह से 2 जगहों की बात आप कर रहे हैं, तो ये 2 अफराद कारोबारी हैं या किस तरह का इनका अपना अब तक का जो है बैकग्राउंड है, इस बारे में कोई जानकारी अगर हो आप साझा कर सकते हैं? देखिए जिलानी, अभी उस बारे में भी हम ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बिजनेस कर रहे हैं, शॉल की बिजनेस कर रहे हैं। अभी वो भी कंफर्म अभी नहीं हुआ है, और उस बारे में भी हम ये देखा जा रहा है कि क्या कुछ है, उनकी रिलेशन किसके साथ है, क्या काम कर रहे हैं। तो वो चंद लम्हों के बाद ही वो पता चल पाएगा कि क्या कुछ होगा, वो अपने व्यूअर्स को हम बताएंगे। जी पूरे मामले पर आप नजर रखें। इस खबर पर हम आपसे फिर राब्ता करेंगे कि 2 जगहों पर आरिपाथन बेरवा में, जैसा कि मुनीर ने बताया कि 2 अफराद के मकानों की तलाशी ली जा रही है, कागजात खंगाले जा रहे हैं, और कुछ देर बाद हो सकता है मीडिया को इसकी जानकारी मिले कि यह छापेमारी किस सिलसिले में की गई है। और आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वेद कुमारी नहीं रही। वेद कुमारी घई संस्कृत स्कॉलर थी। वेद कुमारी घई ने शारदा की कदीम तहरीरें हिंदी और संस्कृत में नकल की थी। वेद कुमारी घई के निधन से अदबी दुनिया में शोक की लहर है। वेद कुमारी 16 दिसंबर 1931 को जम्मू के प्रताप मोहल्ला में पैदा हुई। उन्होंने अपनी स्कूली तालीम जम्मू में मुकम्मल की। 1953 में पंजाब यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए और 1958 में कदीम हिंदुस्तानी तारीख और सकाफत में एमए और 1960 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने करियर का आगाज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन परेड जम्मू में संस्कृत के तौर पर प्रोफेसर के तौर पर किया। वो 31 दिसंबर 1951 अपनी रिटायरमेंट तक जम्मू यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट सतह के संस्कृत डिपार्टमेंट की सरबराह थी। वो डोगरी जबान की स्कॉलर के साथ साथ हिंदी भी जानती हैं। वो सामाजिक कामों में भी शामिल रहा करती थी। वहीं वेद कुमारी घई अमरनाथ श्राइन बोर्ड की रुकन भी थी। और